जय भीम साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या आप लोग जानते हो, पहले जब किसी मुजरिम को, जैसे वो मुजरिम है तो उसको कहा जाता था तुमको फांसी की सजा होगी, है ना। लेकिन अब कहा जाता है कि तुमको फांसी की सजाए मौत होगी। गुनहगार से ऐसा क्यों बोलते हैं, ये जानने के लिए प्लीज मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मेरी इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ने एक मुजरिम को फांसी की सजा से बचाया था। जानिए मेरी इस वीडियो में। जब बाबा साहब जी वकील बन गए थे, लंदन से वकील की अपनी पूरी पढ़ाई करके आए थे, उसके बाद वो कोर्ट में गए। कोर्ट में जब वो पहुंचे हैं तो वहां पर सभी लोगों ने देखा है कि अरे ये तो वही है, महार जाति से, जो दलित समाज से है, और आज हमारे बीच में कोट पहन कर खड़े हैं। ऐसा सभी लोग कहने लगे और अपनी अपनी कुर्सी उन्होंने खींच ली और बाबा साहब जी को बैठने तक नहीं दिया। और एक लोग ने तो ये तक कह दिया कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो, तुम यहाँ से जाओ अपना। जब बाबा साहब जी लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी कर कर वापस आते हैं और फिर वो वकील की पूरी उन्होंने तैयारी कर ली थी, वकील बन गए थे, तो वो अंदर जाते हैं, कोर्ट के अंदर जाते हैं। जब वहाँ कोर्ट के अंदर वहाँ वो पहुंचे हैं, तभी सभी लोग देख के चौंक गए और कहने लगे कि अरे ये तो वही महार जाति से है और आज हमारे सामने कोट पहनकर खड़ा है। तुम, सुना है कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुमने लंदन से पढ़ाई करी है, तुम्हें यहाँ बैठने की क्या जरूरत है, जाओ तुम अपना बाहर बैठो जाके, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। और बाबा साहब जी इतने शांत दिमाग के थे कि उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा इस बात का, और वो चुपचाप से वहां से चले जाते हैं और बाहर बैठ जाते हैं आके। बाहर जब वो बैठ जाते हैं, ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन मुंबई से सेठ जी आते हैं। सेठ जी बहुत परेशान रहते हैं, इतना कि वो रोते हुए उनके पास आते हैं और बोलते हैं, अंबेडकर तुम मेरी मदद कर सकते हो और कोई मदद मेरी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कई कई सालों से भटक रहा हूँ और मगर मेरी किसी ने मदद नहीं की। अंबेडकर तुम ही मेरे बेटे को बचा सकते हो। तो बाबा साहब जी ने कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कहीं और अच्छे वकील को दिखाइए जो आपके बेटे का आपका केस लड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सेठ जी ने कहा कि नहीं, मुझे विश्वास है कि तुम ही मेरे बेटे का केस लड़ सकते हो, तुम ही मेरे बेटे को बचा सकते हो। बाबा साहब जी के पास परेशान सेठानी जी दोनों बहुत ही रो रहे हैं। और फिर बाबा साहब जी को सेठ जी ने कहा कि अगर तुमने मेरे बेटे को नहीं बचाया तो मेरी पत्नी रो रो कर मर जाएगी, क्योंकि हमारी एक ही संतान है। अंबेडकर मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मेरे बेटे का केस लड़ लो, मेरे बेटे को बचा लो। फिर बाबा साहब जी ने सोचा कि हाँ, मुझे अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे जरूर करना चाहिए। और बाबा साहब जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपका केस लड़ूंगा। फिर कोर्ट की तारीख लगती है और जब अदालत में सभी लोग बैठ जाते हैं और जज साहब ने पूछा कि अंबेडकर क्या तुम कुछ कहना चाहते हो, तो बाबा साहब जी ने कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो ये सुनकर सेठानी को बहुत बड़ा झटका लगा और उन्होंने सोचा कि ये कैसे वकील है जो मुझसे कह दिया इन्होंने कि हाँ मैं तुम्हारे बेटे का केस लड़ूंगा, और इन्होंने एक बात भी नहीं कही। सेठानी जी बहुत उदास हो जाती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं और समय बीतता गया और एक दिन समय आ गया कि उनके बेटे को फांसी दी जाएगी। और सेठ जी के बेटे को फांसी कटघरे में ले जाते हैं और फांसी की जो रस्सी होती है वो टांग देते हैं उनके गले में। और उसी वक्त जब फांसी की सजा दी जा रही थी, उसी वक्त
बाबा साहब जी बोलते हैं, रुक जाओ जज साहब, आपने कहा था कि इस लड़के को फांसी की सजा दी जाएगी, ना कि सजाए मौत। तो यह बात सुनकर जज साहब चौंक जाते हैं और बोलते हैं, क्या दिमाग है, फांसी की सजा नहीं होती है। फिर वो लड़का अपने पिता के पास वापस आ जाता है और अपनी माँ के पास। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, कितना दिमाग है बाबा साहब जी के अंदर, इतने महान व्यक्ति थे वो। अगर आप लोग भारत का संविधान पढ़ेंगे तो आप लोग कहेंगे कि बाबा साहब जी कितने महान व्यक्ति हैं, वो एक बार फिर हमारे पास वापस आ जाएं। एक बार पढ़िए आप भारत के संविधान को और जानिए बाबा साहब जी को, कितने महान व्यक्ति हैं वो, और उन्होंने हमारे लिए कितना संघर्ष किया। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। जय भीम, नमो बुद्धाय।